जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंडियन रेलवेज में स्टोर्स ऑफिसर्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था उनकी ट्रेनिंग, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स, वेरियस इंटाइटलमेंट्स एक्सेट्रा। ये हमने उसमें डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स ने कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज़ किए हैं, जिनको कि मैं इस सेशन में डिस्कस करूँगा। एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कैसे किया जाता है, यानी कि जैसे कि टेक्निकल साइड में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपने देखा है कि 4 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स आते हैं वो कैसे ज्वाइन करते हैं, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि जो उनका जॉब का नेचर है उसमें और थोड़ा ग्रेटर इंसाइट की ज़रूरत है कि एक्चुअली में जॉब का नेचर क्या होता है स्टोर्स ऑफिसर्स का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको फोकस करके इनको डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आप सभी को इसके बारे में बेहतर क्लैरिटी हो। बात है ज्वाइन करने की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जैसा कि आप जानते हैं बेसिक 4 टेक्निकल ब्रांचेस हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज इन 4 ब्रांचेस से क्लियर करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर होता है। उसके बाद फिर ऑप्शन मिलता है इंडियन रेलवेज पे कि आप अपनी करस्पॉन्डिंग ब्रांच का टेक्निकल पार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टोर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है ब्रांच और आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर किया, तो आपको ऑप्शन मिलेगा IRSE ज्वाइन करने का, यानी कि इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स और स्टोर सर्विसेज। तो जैसा मैंने एग्जांपल लिया सिविल इंजीनियरिंग का, तो ये चारों ब्रांचेस के जो कैंडिडेट्स हैं उन चारों के पास ये ऑप्शन होता है कि सिलेक्ट होने के बाद वो अपना टेक्निकल विंग ज्वाइन करें, अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, या फिर वो स्टोर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करें। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट की रैंक अच्छी हो, जिससे कि वो अपनी चॉइस को पुट फॉरवर्ड कर सके, उसको ऑप्ट कर सके। एक और होता है ऑप्शन कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं इनके मेडिकल जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, और कभी कभी कैंडिडेट्स की रैंक अच्छी होती है, वो अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मेडिकल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते, खासतौर से आई साइट इसमें काफ़ी वाइटल पैरामीटर है। तो जब वो उसको नहीं कर पाते तो फिर अपना टेक्निकल डिपार्टमेंट उनको नहीं मिलता, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये तो 2 तरीके हो गए कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को कैसे ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि जो वर्क नेचर है उसकी ग्रेटर इंसाइट को समझते हैं कि वर्क नेचर क्या है। इंडियन रेलवेज का सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है। इसको समझते हैं ठीक से। देखिए, इंडियन रेलवेज एक सेफ्टी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और पैसेंजर्स की लाइफ इंडियन रेलवेज के लिए फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। और इसी कारण से जितने भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स की एक पर्टिकुलर लाइफ, यानी कि कोडल लाइफ फिक्स की गई है, और उस पर्टिकुलर कोडल लाइफ के बाद उन एसेट्स को चेंज किया जाता है। साथ ही साथ इन एसेट्स की एक पीरियोडिक मेंटेनेंस साइकिल्स भी है, जिसमें इनको कोडल लाइफ के दरमियान जो पीरियड है उसमें पीरियोडिक मेंटेनेंस करके इनको हेल्दी रखा जाता है। तो दोनों केस में, यानी कोडल लाइफ ख़त्म होने के बाद एसेट को चेंज करना और शेड्यूल मेंटेनेंसेस, पीरियोडिक मेंटेनेंसेस में जो फर्दर एसेट्स की ज़रूरत होती है, जो इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है, वो सारा स्टोर्स डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता है। तो इंडियन रेलवेज में जितना भी बल्क प्रोक्योरमेंट है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है, और स्टोर्स डिपार्टमेंट को कुछ सेवरल विंग्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, जोनल लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे बल्क प्रोक्योरमेंट होता है। उसके बाद डिवीज़न और वर्कशॉप लेवल पे कुछ पर्टिकुलर पावर्स दी गई हैं, जो जिससे कि वो अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को या डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को वहाँ से मैनेज कर सकें, उनको सर्टेन पावर्स दी गई हैं। और हेडक्वार्टर पूरे जोन का, जिसमें डिविजन्स भी आते हैं और वर्कशॉप आते हैं, उनका सभी का कंसोलिडेटेड सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, प्रोक्योरमेंट करता है। टाइमली करना होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेफ्टी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो एसेट जिस टाइम पे चेंज करना है उसके लिए कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई निगोशिएशन नहीं है, वो उस समय चेंज होगा ही। इसलिए सारी इन्वेंट्री टाइमली मैनेज करनी होती है। साथ ही साथ
जो एसेट्स जो प्रोक्योर हो रहे हैं उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर स्टोरेज डिपार्टमेंट करता है। ये तो एक बड़ा पार्ट हो गया स्टोरेज डिपार्टमेंट के जॉब नेचर का। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनकी जॉब का जिसमें स्क्रैप डिस्पोजल करना होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एसेट्स की कोडल लाइफ है, कोडल लाइफ के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस होने के बाद जो रिलीज मटेरियल्स होता है ये भी बहुत ह्यूज नंबर में होता है इंडियन रेलवेज़ में। इंडियन रेलवेज़ में स्क्रैप डिस्पोजल एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है, एक बहुत बड़ा टास्क है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर निकला है 2024-25 इसमें ओवरऑल इंडियन रेलवेज़ का 6000 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट स्क्रैप डिस्पोजल हुआ है और ये टास्क स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है जिसमें वेरियस फेरस नॉन फेरस मटेरियल रिलीज़ होते हैं, उनको टाइमली लोकेट करना, उसके बाद फिर उनको कलेक्ट करके ऑक्शन करवाना, ये सारा काम स्टोर्स डिपार्टमेंट करता है। तो इन ब्रीफ स्टोर डिपार्टमेंट के दो पार्ट होगा, एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और दूसरा स्क्रैप डिस्पोजल। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टोर्स डिपार्टमेंट की जो जॉब का नेचर है वो काफ़ी हद तक डेस्क जॉब की तरह है जिसमें कि फील्ड का असाइनमेंट नहीं होता है, डेस्क जॉब की तरह होता है और ऑफिस ओरिएंटेड जॉब है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद स्टोर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपकी कुछ क्वेरीज थी वो ज़रूर क्लियर हुई होंगी। अगर उसके बाद भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या मेरे ईमेल आईडी पे आप मेल करें तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो इसी तरह का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेके आऊँगा आपकी क्वेरीज को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले इसी तरह के इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।